अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक्सक्लूसिव में खुश आमदीद। मैं हूँ फरजाना अली। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में तालीम के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा की जो गुज़श्ता हुकूमत थी उनकी अगर हम कारकर्दगी को देखें तो दो तीन ऐसे शोबे हैं जिनमें कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करने का दावा किया है और कुछ चीज़ें हमने खुद अपनी आंखों से भी देखी कि वाकई तब्दीली आई थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो कि रह गई और उन्हें आगे लेकर जाना था, और यही वो एक अहम नुक्ता है जिसको लेकर आज का ये एक्सक्लूसिव हमने अरेंज किया है वज़ीर आला के मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगेश के साथ, जो कि तालीम के हवाले से वज़ीर आला के वो मुशीर है। और इस वक्त चूँकि मिनिस्ट्री नहीं है लेकिन ज़ियाउल्लाह बंगेश ये इस सारे चीज़ों को देख रहे हैं। तो एक स्कूल में हम ये मौजूद हैं और ये जो स्कूल है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दिलरज़ाक कॉलोनी, करेशन कॉलोनी भी इसे कहते हैं, ये है। यहाँ पर हम आए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुनियादी मकसद आज के इस प्रोग्राम का ये है कि हम देख सके कि 5 सालों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो दावे किए हैं उसमें कितनी हकीकत है। ज़ियाउल्लाह बंगेश साहब हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा सा हम ज़िया साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने हमें टाइम दिया और दूसरा जो सबसे अच्छी बात है कि हम कि हम फील्ड में जाके खुद देखें और लोगों को भी दिखाएं कि हो क्या रहा है। हमारे कुछ सवाल आपको नागवार भी गुजरेंगे लेकिन कि आप जो है तसल्ली के साथ उन्हें सुनेंगे। आप तो हमें इस स्कूल में ले आए, बड़ा दुला दुला सा स्कूल है, बहुत सा स्कूल है, लेकिन ये चूँकि पेशावर शहर में है, दिलरज़ाक रोड सिटी का एक किस्म का हिस्सा ही है। थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ लाने का बुनियादी मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकसद जो था स्कूल में लाने का, एक तो ये कि ये प्रोग्राम आपका पूरा सूबा देखेगा, पूरा पाकिस्तान देखेगा, लेकिन मेरा जो मकसद ये था इस स्कूल में लाने का, और इसके अलावा मैं और स्कूल भी आपको लेकर जाऊंगा। एक तो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो फंड लगा रहा है, मतलब वो मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से, स्कूल में बेहतरी लाने के हवाले से। लेकिन इस स्कूल में लाने का मकसद ये था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स हैं, ये के हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, इन्होंने इनिशिएट किया हुआ था। ये जो इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया हुआ था, ये ना मीडिया के सामने आया हुआ था कि जो ये लोग अपना फ़ंड जो है वो स्कूलों पे लगा रहे हैं। इस स्कूल लाने का मकसद यह दुलाया साफ़ सुथरा स्कूल। मैंने कहा कि चले पहले साफ़ सुथरा स्कूल दिखा दूं और उसके बाद हम जाएंगे उन जगहों पे जहाँ पे अभी वहाँ पे कोई फ़ंड नहीं लगा या वहाँ पे कोई ऐसे मसाइल आप लोग दिखाएंगे, मैं दिखाऊँगा। हमने उन सारी अच्छी चीज़ें जो भी उनको भी मैं चाह रहा था कि दिखा दूं, और ये यहाँ से एक मैसेज पूरे सूबे के वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर जिनको फ़ंड एजुकेशन सेक्टर में मिल रहा है लेकिन वो स्कूलों पे नहीं लगा रहे, या वो उसी फ़ंड को या तो गली नालों पे लगा देते हैं, या क्योंकि आपके इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट में ये है कि आपने अपना 20% जो हिस्सा है वो अपने स्कूलों पर लगाना है। लेकिन पूरे सूबे में कहीं भी मुझे इस तरह मिसाल नहीं थी, ये मुझे मिसाल मिली। मैंने कहा कि अब ये इसको हाईलाइट करना है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं इनकी एफर्ट्स हैं, इन एफर्ट्स को लोगों के हम सामने लाएं। तो ये मैं 700 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल ये एक स्कूल है। कितने टीचर्स हैं तकरीबन? टीचर्स का तो मुझे तकरीबन यहाँ पर 20 टीचर हैं, 20 टीचर। 700 के लिए 20 टीचर हैं। तो आप टीचर हैं यहाँ? मैं यहाँ पर मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है। अभी थोड़ा सा आगे आ जाए। अगर मैं चंद साल पहले की बात करूं तो उस वक्त इस स्कूल की क्या कंडीशन थी और अब क्या है? सच्चा बताइएगा, अल्लाह को जान देंगे। जानकर मैं सच बताऊंगा बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले स्कूल में जो हमारा जो यहाँ पर सोलर सिस्टम नहीं था, वाइट बोर्ड नहीं था, ब्लैक बोर्ड पर चाक पर लिखा कहते वाइट बोर्ड लग गए, सोलर लग गए, ठंडे पानी के लिए कूलर लगे हैं और कारपेट साफ सुथरे कारपेट बिछा दिए गए हैं। काफ़ी चेंज आए, बच्चों के लिए ये झूले लगा दिए गए हैं। पहले यहाँ पर बिल्कुल रंग रोगन के लिए भी यहाँ हमें मिन्नतजारी करनी पड़ती। थैंक यू वेरी मच ज़िया साहब। ये एक बहुत बड़ी वजह हमें भी दिखी कि बच्चे आए, बिल्कुल हमने देखा बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे भी थे जिनमें बैठने की गुंजाइश नहीं थी, जिनमें पानी नहीं था, जिसमें बिजली नहीं थी, बच्चे वापस चले गए। तो इसके तदारक के लिए आपने कुछ किया? मैं वही बता रहा था कि हमने अपने बच्चों को माहौल देना है, ठीक है जी। अब
अब आप ये स्कूल देख लें, बाकी भी इस तरह स्कूल डेवलप हो चुके हैं जिसमें हमने अपने बच्चों को अट्रैक्ट करना है, उनके पेरेंट्स को अट्रैक्ट करना है। अभी ये जो हम अपने 100 दिन का जो हमने एक प्लान बनाई हुआ है 100 दिन का, और उसको हम जब 5 साल हमारा पूरा एक आएगा मीडिया के सामने पेश करेंगे, उसमें जो मैं फोकस कर रहा हूँ, फोकस मेरा ये है कि मैं ये माहौल दूँ स्कूलों में, मतलब बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट में दूं कि वो अट्रैक्ट हों, वो स्कूल की तरफ आएँ। उनके वालिदैन देखें कि जी ये जो स्कूल है यहाँ पर, अब ये स्कूल भी है, अगर नज़दीक अगर कोई प्राइवेट स्कूल हो तो मैं पेरेंट को इतनी चॉइस दूं कि वो सरकारी स्कूल का भी विज़िट करें और प्राइवेट स्कूल का भी विज़िट करें, दोनों में वो मवाजना करें। अब यहाँ पे आपके 20 टीचर्स मौजूद हैं। क्या आपके पास इतना फंड है कि आप ऐसा करें? हम जो प्लान 5 साल प्लान जो दे रहे हैं उसमें हम एक डिपार्टमेंट को एक रोड मैप दे रहे हैं। ये हमारा रोड मैप है, ये हमारे 5 साल में हम करेंगे। इतने बच्चे जो बाहर हैं स्कूलों से, इसको हम स्कूलों में कैसे लाएंगे, उनको कैसी इन्वायरमेंट हम देंगे, स्कूल की इन्वायरमेंट हमारी कैसी होगी। हमारे स्कूलों में अगर टीचर्स की कमी है तो टीचर्स हम पूरे करेंगे। मिसिंग फैसिलिटीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिसिंग फैसिलिटीज़ का इस स्कूल में लाने का मकसद हमारा ये था कि कुछ हम जो मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से जो वर्किंग हमने की हुई है वो हम डिपार्टमेंट्स कैसे देंगे, हम अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स हमारे में मौजूद हैं उसको कैसे मोटिवेट करेंगे कि जी आपका जो 20% जो आपको ज़िली हुकूमत के थ्रू आपको जो फ़ंड 20% मिल रहा है, तो आप अपने नज़दीकी स्कूलों में जाएं, आपके यूनियन काउंसिल में। अब ये देखें, इन लोगों ने अपना फ़ंड सारा लगा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लाने का मकसद इनको भी अप्रिशिएट करना था, और इनके इस आगे जो हमारे आपका प्रोग्राम, ज़ाहिर बात है पूरे पाकिस्तान में हमारे लोकल बॉडी के जो लोग हैं वो देख रहे होंगे। ये मैसेज है कि आप लोग इन स्कूलों को ऑन करें। हम दिल आज़ाद रोड के प्राइमरी स्कूल में मौजूद है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं। तो एक दावा किया गया था कि बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल से आए हैं यहाँ पर सरकारी स्कूलों में, तो हम ज़रा उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रेहान मौजूद हैं। आपका नाम रेहान है और आपका नाम क्या है? नासिर और रेहान मौजूद हैं जो कि आए हैं प्राइवेट स्कूल से। क्यों छोड़ दिया वो स्कूल और यहाँ क्यों आ गए? नहीं, हाँ, फीस जीरो। अच्छा, फीस बहुत ज्यादा थी। उर्दू बोलनी नहीं आती? अच्छा चलो पश्तो में बोलो। फीस जीरो का ना। फीस ज्यादा। कितने बहन भाई हो? दो। तो बहन है, भाई है, कौन है? बहन। और बाबा क्या करते हैं? हाँ, घर के लिए खर्चे। अच्छा, और कौन आया है प्राइवेट स्कूल से? आप आए हो? हाँ। क्या नाम है? मोहम्मद रियाज। उर्दू बोल सकते हो? क्यों आए हो? वहाँ वो स्कूल अच्छा नहीं था, वो मारते भी थे, पीटते भी थे। अच्छा, तो यहाँ पर कोई नहीं मारता पीटता? सर जी मारता है तो वो उसका पढ़ाई भी ठीक होता है। अच्छा, तो ये बताओ कि उसकी जो फीस थी वो कितनी थी? 2000। और यहाँ पर तो मुफ्त? हाँ। किताबें मिलती हैं? हाँ मिली है, मुफ्त मिली है। हाँ। तो आपके बाबा क्या करते हैं? वो कसाब है। और आप कितने बहन भाई हो? 5। अच्छा, और कौन आया है प्राइवेट स्कूल से यहाँ? आप आए हो? कौन से स्कूल से? प्राइवेट। अच्छा, आपका नाम क्या है? रिजवान। वहाँ से क्यों आए हो यहाँ? फीस जीरो। आपने कुछ बच्चों की बातें सुनी और मैं यही आपको दिखाना चाह रही थी कि बुनियादी तौर पर जो वजह थी वो यही बनी। आप इस स्कूल का यानी कि सरकारी स्कूल का मयार बेहतर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बच्चे हैं वो वालिदैन जिन पर बोझ है वो अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा फीसेस दे रहे हैं और मजबूरी के तहत दे रहे हैं, क्योंकि बहरहाल उन्होंने बच्चों को पढ़ाना था। उन्हें एक चॉइस मिली, वो यहाँ आ गए। सारे बच्चों से आपने सुना, जितने बच्चों से भी हमने बात की, और सबका यही कहना फीस बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ एक बच्चे ने कहा कि फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं था, टीचर मारते वगैरह भी थे। तो एक जो पहलू है इस चीज़ का कि इतने सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में क्यों आए, तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो गुर्बत का होना, माशी हालात का अच्छा ना होना, और फिर अच्छे स्टैंडर्ड जब सामने आ गए सरकारी स्कूलों के, तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स ने यहाँ पर अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। ये एक एतमाद की भी निशानी है कि आप पेरेंट्स को एतमाद दे रहे हो।
इस वक्त प्राइमरी स्कूल जोगीवाड़ा में मौजूद हैं। जिया साहब हमारे साथ हैं। तो मिनिस्टर साहब, ये हालत है बच्चों की। ये कौन सी क्लास है? जी ये केजी क्लास है। केजी क्लास है। कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी? ये 66 हैं हमारा। 66 हैं। और वो 1 क्लास है। तो आपने पार्टीशन करके फिर 2 क्लासेस? जी जी जी, बिल्डिंग छोटी है। मसले क्या हैं आप लोगों के? मसाइल तो बस ये देख लें, हम लोग जगह इतनी कम में, बच्चों के खेल का मैदान नहीं है यहाँ पे। बस गवर्नमेंट स्कूल में तो चलता है, गुजारा तो करना पड़ता है ना। जब इनरोलमेंट होती है तो फिर ये बच्चे बैठने के लिए जगह नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं? नहीं, कोशिश करते हैं हम इनको किसी तरह सेटिस्फाइड करें, इनके पेरेंट्स को, बस। और तो कोई एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। पानी बाकी सब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब कुछ है। जो मसला उनको बताएं। कोई मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, आप बताएं जो मसाइल हैं उनको बताएं। सोलर पैनल है, सब कुछ है। हाँ, सिर्फ कैपेसिटी का मसला है। ठीक है मिनिस्टर साहब, अब आपकी तरफ आऊँगी। जो मैं बुनियादी बात आपसे पूछना चाह रही थी कि आप इनरोलमेंट करते जाओ, लेकिन कैपेसिटी का ये हाल है, तो इसके लिए भी तो कोई मंसूबाबंदी होनी चाहिए। इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू में जो बात की थी कि अभी जो प्लान लेकर जा रहे हैं, देखें, मैं पिछली हुकूमतों को ना डिफेंड करूँगा, ठीक है। मैं वो चीज़ें देखूँगा कि जिन चीज़ों से हमें जो मसाइल हमने फेस किए, अब उन मसाइल पर हमने आगे किस तरह उसको और कम करना है। अब जाहिर बात है, मुझे भी ये चीज़ें हर जगह स्कूल ऐसे है नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस हो। अब कुछ स्कूल आपको ऐसे ही नज़र आए क्योंकि सिटी का भी है। अब सिटी में आपको जाहिर बात है कि हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। लोग जगह नहीं देते। जब आप उनको कहते हैं कि हमने यहाँ स्कूल खोलना होता है, तो यहाँ पे अगर हम एक स्कूल खोल रहे हैं तो ये इतनी महंगी सिटी की इतनी महंगी ज़मीनें होती हैं कि आपको कोई ज़मीन नहीं देती ताकि उस पर आप बिल्डिंग खड़ी कर सकें। फिर हम ये कोशिश करते हैं कि किसी रेंटेड बिल्डिंग में हम स्कूल स्टार्ट ले लें। तो सिटी की एरिया में मसाइल का सामना है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि जो एनरोलमेंट कैंपेन जैसी हो रही है, तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि वहाँ पे हमें स्पेस का मसला नहीं होता। लगे कि जी उसको फील हो, तो वो जब कमरे में बैठे तो उसको एक अच्छा लगे। अच्छा, हम मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर बात करेंगे तो उसमें जब आपने बात की कि जी ये गर्मी अगर हो तो गर्मी में क्या हमने मेजर्स रखते हैं बच्चों के लिए। अब अगर कहीं पर बिजली है तो ओके, बिजली नहीं है तो वहाँ पर हम सोलराइज सारी सिस्टम को स्कूलों को अब सोलराइज करें। तकरीबन जो प्रोजेक्ट अब हमारे पास अब इस बजट में हम इनिशिएट कर रहे हैं, हम तमाम इतने ऐसे स्कूल जिसमें बिजली नहीं है उसको हम सोलर पे कन्वर्ट कर रहे हैं। फिगर दे सकते हैं कि कितने कुछ स्कूल आप सोलर पे कर देंगे? अभी तो हमने 1 अरब रुपए रखा हुआ है। 1 अरब से अब जितने स्कूल हो सकते हैं, क्योंकि अब एक स्कूल को देखेंगे, अगर वो बड़ा स्कूल है तो उस पर कितनी कॉस्ट आएगी, अगर एक छोटा स्कूल है तो उस पर कितनी कॉस्ट आएगी। आने वाले में 1 अरब रुपए आपने सोलर सिस्टम के लिए स्कूलों कहीं पर बिजली ना हो तो वहाँ पे उसको हम सोलर पे कन्वर्ट। आप एरिया वाइज कुछ सेलेक्ट करेंगे या नहीं? पहले तो हम वो देख रहे हैं, रूरल एरियाज कवर कर रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। मैं आपके तवज्जुह से ये पैगाम भी दे दूँ कि मैं बजट के बाद पहला विज़िट जो मेरा शुरू हो रहा है वो कोहिस्तान का विज़िट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में कोहिस्तान आज तक कोई मिनिस्टर भी नहीं गया होगा, तो मैं कोहिस्तान इसलिए जा रहा हूँ कि मैं खुद देखूँ कि वहाँ पे अब यहाँ ये पेशावर के ये हालात हैं। ठीक है जी, अब कोहिस्तान के हालात क्या होंगे वो तो वहाँ जाकर पता चलेगा। जो रिपोर्ट्स मुझे आ रही है, तो इंशाल्लाह जब मैं कोहिस्तान जाऊँगा और कोहिस्तान में वो स्कूल देखूँगा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, तो मैं पूरे सूबे का विज़िट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे हर डिस्ट्रिक्ट का पता चले कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्कूलों की क्या पोजीशन है, हमारे वहाँ पे टीचर्स के क्या मुश्किलात हैं, हमारे वालिदैन क्या कहते हैं, और हम जो उनको 5 साल का प्लान दे रहे हैं उस प्लान में हमारे वहाँ के लोकल लोग किस तरह हमें हमारा साथ देंगे। जैसे आज हमारे जो मिसाल हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की दी है, मेरा विजिट का मकसद ये है कि हमारे साथ लोग हमारे साथ ताउन इन्वॉल्व हो जाएं। उनको मैं अपने साथ इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि वो आए, उनका जो फंड है वो स्कूलों पे लगाएं, उन्हीं के बच्चे हैं। मतलब अगर मैं कोहिस्तान जा रहा हूँ तो कोहिस्तान में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसलर है तो वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर उसी इलाके का है, ये फंड उसी का है। अगर वो फंड गली नाले के बजाय वो स्कूल पे लगा दे, उस स्कूल में अगर बिजली का मसला है तो वो बिजली वहाँ पे लगा दे, अगर बाउंड्री वाल का मसला है तो वो लगा दे, ये भी हुकूमत का ही पैसा है। अगर आपको बाइफर्केशन करके आपको 20% आपको कहा गया है कि आप अपने फंड का 20% हिस्सा आप स्कूलों पे लगा दें, तो ये उन्हीं के बच्चे हैं। मैं इनको इसलिए दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना फंड गली नाले के बजाय आप लोग वो फंड स्कूलों पर ही। ज़िया साहब, टीचरों से थोड़ी सी बात कर लें अगर आपकी इजाज़त हो तो।
तो मैं ये कहती हूँ कि बस जगह तंग है ना, और तो कोई मसला नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, बस और अच्छे अल्लाह ताला का शुक्र है, अब काफ़ी सारा काम हो गया है। काफ़ी काम हो गया। आप कितने साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल से। 10 साल से। तो क्या तब्दीली देखी है आपने 10 साल में? तो तब्दीली तो ये है कि बस अभी पेंट भी हुआ है, ये पानी की मशीन भी लगी है, काफ़ी सारी है, कारपेट वगैरह हो गए हैं। हर साल नए स्टूडेंट्स आते हैं? जी क्यों नहीं, अभी भी हमारे नए स्टूडेंट आए हैं। तो फिर जगह तो और तंग होती जाती है। और भी तंग होती जा रही है बस जगह तंग है, वही ज्यादा। ये मसला वही है। अभी मैं इनसे यही बात कर रहा था कि पिछले टेनोर में भी आतिफ खान साहब को ये मसला कह रहे हैं कि आया हुआ था यहाँ, फिर लोकल लोगों से जगह मांगी गई थी कि कोई अगर और कोई जगह दे दे, और ताकि उसमें मज़ीद या तो कमरे बना दिए जाएं या फिर कोई अगर दूसरी जगह हो तो उसमें एक एडिशनल वो हो जाए। लेकिन यहाँ पे खैर यहाँ पे अब लोकल जो हमारे लोग होंगे, मैं चेक करता हूँ कि ये हल्का किसका है, अगर उन्हीं के जरिए हो सकता है कि स्कूल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। कह रहा हूँ कि अगर हमें कोई इस तरह जगह मिल जाए। ऑलरेडी इस दफ़ा हम इनिशिएट कर रहे हैं, रेंटेड बिल्डिंग में हम स्कूलों का आगाज़ कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि अगर कोई जगह मुझे मिले तो एक और स्कूल यहाँ पे हम ओपन कर देंगे। रेंटेड बिल्डिंग में स्कूलों का आगाज़ से क्या मतलब है? ये इस दफ़ा हमने एक प्लान किया हुआ है कि पिछले टेनोर में यूँ हुआ था कि नए स्कूल इनिशिएट किए गए थे, मतलब वो नया प्राइमरी स्कूल बनाना, फिर मिडिल नया स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी। तो होता ये था कि जब वो स्कूल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती थी तो पहले ईयर स्टार्ट होके वो कंप्लीशन में उसके 3 साल लग जाते थे। तो जिस एरिया में मुझे अगर स्कूल की ज़रूरत है और मेरे वहाँ पे स्कूल नहीं है और बच्चे वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो मकसद हमारा पूरा नहीं होता था। इस दफ़ा हमने ये प्लान किया कि हम एकदम अभी जैसे यहाँ पे अब स्कूल की डिमांड है इस एरिया में, ठीक है, तो इस यहाँ पे हम एकदम उनकी कह देंगे कि जी मुझे एक रेंटेड बिल्डिंग चाहिए जिसमें मैं आप लोगों के लिए इनिशियल एकदम स्कूल स्टार्ट ले दूँ, तो मिल जाएगी। मैं स्कूल आगाज़ कर दूँगा, उसी वक्त हायरिंग भी हो जाएगी, आपके विद इन मंथ आपको मैं स्कूल स्टार्ट कर लेकर। तो ऐसे कोई एरियाज आपने पॉइंट आउट किए हैं? पूरे खैबर पख्तूनख्वा में करूँगा। कितने कोई हैं? मतलब ये अभी मैं इनिशियली 500 स्कूल में स्टार्ट लूँगा इंशाल्लाह प्राइमरी, और 200 हायर सेकेंडरी। तो आने वाले बजट में इसके लिए भी अलग से पैसे मुफ्त? हाँ, ये कर दिया हमने, ये मैंने बजट में रख दिया है। नए स्कूल इनिशिएट हम जाहिर बात है कि जब आप एक नया स्कूल, अभी अगर इस बजट में आप नया स्कूल आपको देंगे तो नया स्कूल बनाने में जी आपके 3 साल लग जाएंगे, क्योंकि आपकी फंडिंग बहुत ज़्यादा हमारी कंस्ट्रेन है। तो इसलिए हमने इस दफ़ा ये चीज़ चेंज करी, और ये हमारे 5 साल का जो मैम ने कहा था कि हम प्लान करके आ रहे हैं। तो एजुकेशन हर बच्चा स्कूल में पहुंचाने के लिए नए इनिशिएटिव मैं लेकर आ रहा हूं। अगर इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे और इस रश से भी बच जाएंगे। आपको दूसरी क्लास में लेके चलती हूँ, वहाँ एक क्लास में बताया गया है कि 2 क्लासें बैठी हैं। ये वही सिचुएशन है कि वही 2 क्लासें, एक क्लास। कौन कौन सी क्लास है? ये 4 क्लास है और वो 3 है। तो इशू है ये बस कंबाइंड क्लास है ना, मतलब ये भी पार्टीशन है। ठीक है, वो ये कह रही है कि पार्टीशन करके हमने किया, तो वो आपने बात कर ली, ठीक है, जस्ट आपको सिर्फ दिखाना था। जी हल्का जिसका भी है उनसे यहाँ पे अगर कोई हमारे हल्के कैंप ये सी बात कर लेंगे, और हमारे अगर यहाँ पर कोई हमें अलग जगह अगर मिल जाए तो हम एक अलग स्कूल इनके लिए मतलब रेंटेड बिल्डिंग अगर मिल जाए तो हम उसको एक अलग स्कूल दे देंगे, बोझ हम कम कर देंगे, बर्डन यहाँ पर कम हो जाएगा। तो आपने बातें सुनी जिया साहब की, और वो यही कह रहे हैं कि 500 रेंटेड बिल्डिंग कमिंग बजट में उन्होंने डाल दी है, इनका बजट भी डाल दिया है। सोलर के हवाले से भी उन्होंने कह दिया कि सोलर सिस्टम लगाने के लिए 1 अरब रुपए आने वाले बजट में डाल दिए गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी है, जो आज के प्रोग्राम में हम निशानदेही करेंगे। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
आज एक्सक्लूसिव और आज हम मौजूद हैं ज़ियाउल्लाह साहब के साथ, जो कि मुशीर हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एजुकेशन के हवाले से। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोग्राम के पहले 2 हिस्सों में आपने देखा कि हम मुख्तलिफ स्कूलों में गए और वहाँ पे हमने देखा कि जो एक अच्छा स्कूल बनाया जा चुका था, वो जो कहा जा रहा था कि मिसिंग फैसिलिटीज़ थी, वो सारी हमने ठीक कर दी और उनको प्रोवाइड कर दी। स्कूल अब बेहतर शक्ल में आ गए हैं, वो भी हमने आपको दिखाया। और इसके साथ साथ हमने आपको पेशावर अंदरूनी शहर में जोगीवाड़ा का भी एक स्कूल दिखाया, जिसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन ज़िया साहब ने बताया कि आने वाले बजट में उन्होंने बहुत कुछ रखा है इन स्कूलों को मजीद बेहतर करने के लिए। ज़िया साहब, एक बार फिर खुशामदीद। अब थोड़ा सा प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं। ऐसे लगता है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो एक आपके लिए ना हल होने वाला एक मसला बन गया। रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बना ली, फिर भी वही है, कभी वो अभी भी वो गए हुए हैं हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट। मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ और 3 महीने की फीस उन्होंने ले ली। अब आप बताइए कि क्या कर रही है। एक सवाल ये आता है कि क्योंकि हुकूमत में बैठे हुए लोगों, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनके अपने चेन्स ऑफ स्कूल हैं, इसलिए वो संजीदा ही नहीं है। नहीं, इसका मैं ये कहूँगा कि जैसी मैंने कहा कि मैं ब्रीफिंग सबकी ले रहा था, उसमें मैंने अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनी हुई है उनकी भी मैंने पूरी डिटेल ली। मैं यहाँ पर एक बात वाजे करूँगा कि कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल तलब ना हो, ठीक है। हल होते हैं और उसके लिए बैठना पड़ता है, उसको आपने दोनों फरीकों के साथ उसको डिस्कस करना होता है, ठीक है। मैं हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो जाहिर बात है मैंने अपने जो हमारे इदारे बनी हुई है उसकी मैंने हर तरीके से उसकी जो रेट है वो मैंने रखनी है, बहाल रखनी है कि जो चीज़ अगर हमने की हुई है तो उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, हर सूरत हमने इम्प्लीमेंट करना है। ये आपके जहन में हो। प्राइवेट स्कूलों के जो एसोसिएशन है उसको मैंने भी उसको भी बुलाए हुए है। इसी मेरे ख्याल में जुमेरात को उसको मैंने बुलाए हुए है। उसके साथ मैंने एक ही बात की है कि आप लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट इन द सेंस ये करते हैं कि आप लोगों ने हुकूमत का कोई 35 से 40 बोझ कम किया हुआ है, क्योंकि अब जाहिर बात है अब जैसे हम इस अंदरूनी शहर गए तो यहाँ पर एक हमारा सरकारी स्कूल था, बाकी इस पूरे मोहल्ले में जाहिर बात है प्राइवेट स्कूल भी होंगे। अब प्राइवेट स्कूलों में बच्चे तो आ रहे हैं ना, वो भी हमारे बच्चे हैं। अगर यहाँ पे मुझे स्पेस में चले गए, अब वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में लोग तनख्वाह भी ले रहे हैं, वो भी हमारा ऐसा है। करना भी है कि जी कुछ चीज़ें ऐसी हुई है कि उसमें हमने उनके साथ बैठ के बात करनी है। उनके अगर कोई फैसले ऐसे हुए हैं जिससे उनको लग रहा है कि जी मसला है तो वो मसला उनका हल करेंगे, लेकिन जो चीज़ हुकूमत ने उनको दी हुई है उस पर भी हमने अमल दरामद करना है, ठीक है जी। अब कुछ चीज़ ऐसी है कि वो कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट से एक फैसला आ जाता है, फिर वहाँ पे हमारी मजबूरी आ जाती है कि अब कोर्ट ये डिसीजन ले रहा है। तो एक स्टेप हम आवाम के लिए जब ले रहे होते हैं तो वहाँ से जब कोर्ट एक डिसीजन करके आ जाता है तो हमारी वो सारी मेहनत होती है वो ज़मीन पर आ जाती है। फिर हमने ज़ीरो स्टार्ट लेना होता है, फिर हम ज़ीरो स्टार्ट लेते हैं, एक मकाम पे आके दोबारा लोग कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट एकदम फैसला देता है। अब मैं तो कोर्ट के उस पर तो मैं नहीं जा सकता कि जी वो क्यों इस तरह दोनों तरफ से उसको देखना चाहिए कि जी अब ये जो फैसला हुकूमत कर रही है तो ये अवाम के मफाद में, अवाम अगर अवाम के मफाद में तो हुकूमतें बनी अवाम के लिए कि वो अवाम को फ़ायदा दे, ठीक है जी। अब प्राइवेट स्कूल हैं तो जाहिर बात है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने पैसा लगाए हुए हैं, तो हम उनको भी देख रहे हैं और हम अपनी हुकूमत को भी देखें। मसला इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा दोनों तरफ से। जो अथॉरिटी के जो फैसले हैं या रेगुलेट करेंगे तमाम तरीके से हम करेंगे और इंशाल्लाह ये प्राइवेट स्कूलों के लिए भी फ़ायदा होगा और आवाम के लिए भी फ़ायदा होगा। ठीक है, दो छोटे छोटे इशू हैं, अगरचे इशू तो बहुत बड़े बनते जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक का तो आपने उस दिन ऐलान कर दिया, लेकिन इशू मैं ज़रूर दोबारा से दोहराना चाहूँगी। पहले मैं ज़रा टीचर्स की बात कर रही हूँ। आप लोगों ने ऐलान कर दिया कि टीचर के बच्चे जो हैं वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अब ये एकदम से किसी को बाउंड कर देना, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं लगती आपको? कि मतलब मैं नहीं पढ़ाना चाहती हूँ और मेरे कुछ जेन्युइन रीज़न होंगे, ठीक है, तो आप उन जेन्युइन रीज़न को ख़त्म किए बगैर कैसे किसी को बाउंड कर सकते हैं? मैं देखिए इसमें बाउंड वाली कोई बात नहीं है, ठीक है जी। मैं हूँ सरकार की तनख्वाह ले रहा हूँ, ठीक है जी। मैं अब मेरा एक सिस्टम, एजुकेशन एक सिस्टम है, मैं किसी और को बाउंड नहीं कर सकता। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को तो बाउंड नहीं कर सकता, या मैं किसी और डिपार्टमेंट को बाउंड करूँ कि जी आप नहीं, आपने तो ज़रूर आपने सरकार में ही पढ़ना है या आपने अपने इलाज सरकार में ही करना है। मैं जी कह रहा हूँ हम बाउंड किसी को नहीं कर रहे। हमने उनको ये कहा है कि जी जब हम एजुकेशन सिस्टम
हमारा डिपार्टमेंट है, हम इस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और हम जब क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं और उन लोगों के लिए बात करते हैं जिन लोगों की वजह से मैं स्टेज पर बैठा हूँ कि मैं उनका लीड कर रहा हूँ डिपार्टमेंट, और वो टीचर जो सैलरीज ले रहे हैं या जो स्कूलों में भर्ती हुए, तो वो भर्ती किसकी वजह से हुए? उन बच्चों की वजह से हुए जो उस वहाँ पे मौजूद है। मैंने उनको ये कहा है कि जब हैसियत मैं आपका एजुकेशन मिनिस्टर, मैंने आप लोगों पर एतमाद किया है, अपने सरकारी स्कूलों पर एतमाद किया है ना, अपने सरकारी टीचर्स पे एतमाद किया। मैंने अपनी बच्ची को सरकार से प्राइवेट से उठा के सरकार में डाला, माशाल्लाह बड़ी अपने गांव के स्कूल में पढ़ रही है, अच्छी वहाँ पे एनवायरनमेंट उनको मिली हुई है, अच्छे टीचर्स उनको मिली हुई है, सारे बड़े मजे से जा रहे हैं। शायद वो स्कूल बहुत अच्छा हो। नहीं, अच्छा क्यों है? मैंने एतमाद किया है ना। हाँ। मैंने उन्हीं टीचर्स पे एतमाद किया है, स्कूल से पहले से। नहीं हो सकता है कि आप एक पॉलिटिशियन भी है ना, आपने अपने इलाके का स्कूल बेहतर बना दिया हो। तो आप जिस स्कूल से हम होके आए हैं, हाँ। मैं तो कम से कम उसमें अपना बच्चा नहीं डालूंगी। तो देखें अब ये सिस्टम क्या किसने ठीक करना है? नहीं, तो वो आपसे टीचर नहीं कह सकता कि पहले आप स्कूल ठीक कर लें, तो फिर मैं अपना बच्चा ले आऊंगा। मैं टीचर्स को यही कह रहा हूँ ना कि आप हैं। नहीं, मैं फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं फैसिलिटीज दूँ, जो आप पूरा प्लान देख रही है हमारा ना। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं अपने स्कूलों को स्टैंडर्डाइज कर दूँ, उसमें सारी चीजें दूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने ऊपर एतमाद करें। जब तक हम अपने ऊपर एतमाद नहीं करेंगे, उसके लिए तो डिपार्टमेंट बैठे हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट है, उसके लिए डिपार्टमेंट है जी। मैं प्राइवेट स्कूल वाले जैसे कोर्ट चले गए, अगर असातिज़ा भी कोर्ट चले गए तो फिर आप क्या करें? तो प्राइवेट का तो मैंने कहा कि प्राइवेट तो अगर ये भी कोर्ट चले गए तो उसके लिए डिपार्टमेंट इसलिए है, हुकूमत बैठी हुई है, हम बैठे हुए हैं, सारा डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। तो हमने जो चीज़ हम कर रहेंगे तो ऐसी तो नहीं है कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाएंगे वही आप वाली बात के ऐलान कर देते हैं, उसके बाद ठीक है। तो मैं जो चीज़ लेकर आऊँगा उसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ मैं आऊँगा कि जी अब ये डिसीजन हम करेंगे। नहीं, मैंने ये कहा कि मैंने कमेटी बना ली है, उसके लिए हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं पहले। डेटा कलेक्ट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं इनको कह रहा हूँ कि गुस्सा अपने साथ ये रखें, अपने आप पर एतमाद करें। हमने एतमाद किया तो आप इनको अपने ऊपर एतमाद नहीं होगा। हम जब रिस्पेक्ट की बात करते हैं, जो टीचर की रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि हमने टीचर की इज्जत यहाँ से उठा के यहाँ लेकर आनी है, मतलब आप अपने फैसले पर मजबूती से खड़े हैं। उसके लिए हम जब इतने इक़दाम कर रहे हैं, उसके लिए हम सारी चीजें अपने टीचर्स के लिए कर रहे हैं, अपने स्कूलों के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, और इन टीचर्स मतलब आप इस फैसले पर मजबूती से खड़े हैं। कोर्ट में भी चले गए तो पीछे नहीं हटेंगे। तो कोर्ट डिपार्टमेंट मौजूद है, पर हम उन्हीं के मुताबिक हम भी अपने फैसले करेंगे, अच्छी बात नहीं। मतलब आप लोगों को निकाल भी सकते हैं, तो बस वो तो अलग बात है। ठीक है, आखिरी बिल्कुल आखिरी चीज हो गई, वो मुझे बार बार इशारा भी हो रहा है कि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म है। ये जो लोगो वाला मसला है, क्या ज़रूरत थी इतने मुतनाज़ा कलर्स के इंतखाब की? मतलब मुझे नहीं समझ रही कि 2-3 साल से मुसलसल एक ही बात हो रही है और आखिर में वही हुआ जिसका डर था कि कुछ लोग निकल आए और उन्होंने वो पेंट करना शुरू कर दिया और फिर आपको ऐलान करना पड़ा। ये मेरा ऐलान मेरे ख्याल में, क्योंकि हमने मैंने दूसरी मीटिंग में ही मैंने डायरेक्टरेट और सेक्रेटरीट को कह दिया था कि जी मेरे लिए डिपार्टमेंट के लिए एक स्लोगन बना लें कि मेरे डिपार्टमेंट का अपना एक स्लोगन हो, और जो मोनोग्राम है लोगो इसको हटा दें और कोई ऐसा लोगो आप बनाएं कि वो सूबे की आवाम उसको पसंद कर सके। मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूँ कि अगर मेरे सूबे के लोगों को एक चीज़ पसंद नहीं है तो हमें पसंद नहीं है। हम जो चीज़ लेकर आएंगे वो हम अपने सूबे। नहीं, आपने कोई मतलब तहकीकात करने की कोशिश की कि क्या रीजन थी इसके पीछे? वो देखिए, मैंने कहा कि जो चीज़ें हमसे पहले हो चुकी है उसमें मैं नहीं जाना चाहता, मैं वो चीज़ें करूंगा जो मैं करूंगा। नहीं, कोई और कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो सकती है ना कि तो उस मतलब एक चीज़ को किल करने के लिए सिर्फ किल करना मकसद नहीं है। मैं ये कहूँगा कि मेरे लोगों को नहीं पसंद ना जी, नहीं पसंद, बस मैंने हटा दी। मैं किसी अगर कोई मुझे कहे कि जी ये तो ये चीज़ थी, वहाँ से वो कराई थी और यहाँ से वो कराई थी, मैं वहाँ इसका मतलब आपको पता लगा कि कहाँ से ये फैसला आया था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ रूमर्स ऐसी भी हैं कि डोनर्स की ये ख्वाहिश थी कि इस तरह के कलर्स होने चाहिए गेट के और लोगों के? तो डोनर्स का तो मुझे नहीं पता, अगर डोनर्स की ऐसी ख्वाहिश है भी तो वो अपनी ख्वाहिश अपने पास रखे। हम हुकूमत है, फैसला हुकूमत का होगा, हम जो चाहेंगे और जो हमारे सूबे की आवाम चाहेगी
हम उसी के मुताबिक। हुकूमत इतनी बेबस हो जाती है ना, अभी तो आपने आगे जाकर वो भी इंशाल्लाह हुकूमत इस दफा मजबूत है। अच्छा, एक आखिरी बात कि आपने कहा कि ये जो मैं बात कर रही हूँ कि हुकूमत हर दफ़ा बेबस हो जाती है, यू टर्न पे यू टर्न और इस तरह की चीज़ें, मैं ये कह रही हूँ कि अभी आपने जाके वो तालीमी निज़ाम की भी आपने बातें करनी है, वो मदरसे वाले भी पता नहीं क्या सोच लेके बैठे हुए हैं, तो वो आपने टास्क फोर्स भी बना दी है, तो कल कलाम को उनकी तरफ से कोई प्रेशर आ जाए तो फिर आप बैक फुट पे चले जाएंगे? पहले मैं ये कह रहा हूँ कि इस दफ़ा हम जो चीज़ कर रहे हैं वो पूरी प्लान करके हम जा रहे हैं कि जो चीज़ हम फाइनल करें, फाइनल होने के बाद जब उसकी सारी चीज़ें हम देखें कि बस ये ओके, उसके बाद हम उसको लेकर जाएंगे। ये सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में है या ओवरऑल? मैं तो अपनी बात करूंगा ना, मैं तो बाकियों की तो हर बंदे की अपनी बात होगी, लेकिन मैं तो अपनी डिपार्टमेंट की उसका जिम्मेदार हूँ। मुझे जो टास्क किया गया है, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इंशाल्लाह मैं वो पूरी दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ज़िया साहब, आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ उन स्कूलों में भी गए। नाज़रीन, आपने आज एक्सक्लूसिव देखा और कोशिश की है हमने इसको एक्सक्लूसिव बनाने की और आपको ग्राउंड पे ले जाके इनके सामने मतलब इनको सामने खड़े करके वो सारे मसाइल दिखाने की और इनसे जवाब मांगने की। तो जो इन्होंने कहा कि मैं पहले वाली बातों का तो जाहिर है जवाब दे नहीं हूँ, और यकीनन ये नहीं है, अगरचे हम समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ये कंटिन्यूएशन है, तो पिछले सवालों का जवाब इनको यकीनन देना है। लेकिन ये अपने हद तक मुतमईन है ज़िया साहब कि इन्होंने महकमा तालीम में अब की बार बहुत अहम चीज़ें सोची हुई हैं और वो उन पर कायम रहेंगे, यहाँ कोई रिवर्स आपको नज़र नहीं आएगा। तो हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।